हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टून है और आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड वर्क। तो हमने पीछे तक कर लिया था 27 तक। तो 28 क्या कर रहा है अब? ए डज 1/3 पार्ट ऑफ वर्क इन 5 days एंड बी डज 2/5 पार्ट ऑफ द वर्क इन 10 days। इन हाउ मैनी डेज वी विल फिनिश द वर्क ए एंड बी टुगेदर। देखो, 1/3 पार्ट कर रहा है कितने दिन में? 5 दिन में। तो एक पार्ट कितने में कर लेगा वो? एक पार्ट 15 दिन में कर लेगा। 3 × 15 हो जाएगा। और 2/5 पार्ट है, वो कितने में कर रहा है? बी जो है, ये ए का था, ये बी का था। कितने में करेगा ये? उधर चला जाएगा, 5 उधर चला जाएगा और 2 नीचे, इसके नीचे आ जाएगा। 5 दूनी 10, यानी कि वो कितने में करेगा? सॉरी, 2 तो नीचे आ गया और 5 ऊपर चला गया। तो 2×5 = 10, यानी कि ये 5 आएगा यहाँ पे, 25 हो जाएगा ये। तो 25 हो गया। तो इसने ए ने काम किया पूरा 15 दिन में, बी ने किया 25 दिन में। तो एलसीएम ले लो इन दोनों का, 15 का और 25 का एलसीएम क्या आएगा? 15 का और 25 का एलसीएम क्या आएगा? 25 पच्चीस दूनी 50, 75 आएगा, 75। तो 15×5 = 75 और 25 × 75। तो अब ये 75 यूनिट है और 8 एक दिन में वो करेंगे, पर डे है ये, पर डे। तो करो, 75, 75/8 किया हमने। 8×9 = 72, बच गए 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। तो आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? 29 में, अ डज अ पीस ऑफ वर्क इन 50 days, ही वर्कड ऑन इट फॉर 10 days, रिमेनिंग वर्क वॉज फिनिश्ड बाई बी इन 60 days, हाउ मैनी डेज दे विल टेक टू फिनिश द वर्क टुगेदर। ये क्या कह रहा है? ये जो है काम को 50 दिन में कर सकता है, लेकिन उसने जो है 10 दिन काम किया। अब रिमेनिंग जो वर्क है वो फिनिश किया जाएगा बी के द्वारा इन 60 डेज। तो देखो, जो बी ए का जो ए के जो 40 दिन है वो किसके इक्वल हो जाएंगे? मतलब 10 दिन, इस 10 दिन इसने काम किया तो इसने के 40 दिन बच गए हैं। 40 दिन के जो 40 दिन इसके बच गए के वो जो बी के कितने, बी के 60 डेज के इक्वल है। बी के 60 डेज के इक्वल है। तो इसका एक दिन किसके किसके इक्वल होगा? ए का। ये 40 दिन ए के थे, ये बी के थे। तो ए का कितना, मतलब कि कितना हो जाएगा? इसको ए को छोड़ो पहले, ऐसे याद रखो कि क्या नाम है, 60/40 आ गया। अब जो है ये जो ए है, ये कितने दिन में पूरा काम करता है? 50 दिन में। तो बस ये 50 के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दो। 50 के साथ जब मैंने मल्टीप्लाई की तो बी का हमें पूरी वैल्यू मिल जाएगी, बी कितने दिन में पूरा काम करेगा। तो जीरो से मैंने जीरो काट ली, 4 पे इसको काटा 60 हुए, तो या 4 बच गए, 4×5 = 15 आ गया। 15×4 = 60, 15×5 = 75, यानी कि ये 75 दिन में काम अपना कंप्लीट कर लेगा। तो ए ने 60, ए जो है ए जो है 50 दिन में करता था, तो बी जो है वो 75 दिन में करेगा। तो 75, यहाँ पे 150 इसका एलसीएम आ जाएगा। ये 3 आ जाएगा, यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। तो टुगेदर उसने कहा है, तो 150 पूरे यूनिट है। और ये एक दिन में कितने कर रहे हैं? कितने यूनिट कर रहे हैं? 5 दोनों मिलकर। तो काट दो इसको, 5×3 = 15, यानी कि 30 दिन लगेंगे उनको। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 33 में क्या कह रहा है? 33 में क्या कह रहा है? अ ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइडेड टू कंप्लीट अ वर्क इन 50 days, बट 5 मोर मैन joined the group and work was finished before 10 days। तो देखो क्या कह रहा है? उन्होंने, मतलब शुरुआत में 5 दिन, एक्स मान लेते हैं हम, या क्या करेंगे, एक्स मान लेंगे कि एक्स बंदे थे। उन्होंने क्या किया था? 75 दिन, 50 दिन में काम कंप्लीट करने की सोची थी। ग्रुप ऑफ पीपल डिसाइडेड टू वर्क इन 50 डेज, बट पाँच पाँच बंदे और आ गए। और जो वर्क है वो 10 दिन पहले ही खत्म हो गया। तो 5 बंदे और आ गए, यानी कि x+5 आ गया। x+5 बंदे और आ गए। और जो टाइम है वो 10 दिन, मतलब कि जो काम है वो 10 दिन पहले ही खत्म हो गया, यानी कि 50 दिन था। अब जो है 10 दिन, यानी कि 40 दिन में खत्म हो गया वो। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे 50x है, इधर कितना हो जाएगा? 40x। और 4×5 = 20, यानी कि 200 हो जाएगा। तो 10x = 200। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 20 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए। अब 34 में क्या कह रहा है? 34 में क्या कह रहा है? ए एंड बी do a piece of work in 20 days and 30 days respectively, why they finished the work in 10 days with the help of C। If they are paid 6,000 for this work, what will be the share of A, B and C?
इसमें क्या है देखो, ए बी था, ए बी था और ए प्लस बी प्लस सी था। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में, और ये 30 दिन में। अब तीनों यदि मिलके काम कर लें तो 10 दिन में खत्म कर देंगे। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, पहले तो ये देखो, एलसीएम आ जाएगा इनका 60। ये पर डे कितना ही काम करेगा, ए पर डे, एक दिन में लगा लो, ये 3 करेगा 3 यूनिट, ये 2 यूनिट करेगा, और ये 6 यूनिट करेंगे, ये तीनों मिलकर 6 यूनिट करेंगे। तो देखो ए की वैल्यू भी हमारे पास है, बी की वैल्यू भी हमारे पास है, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि ये तीनों की किसके इक्वल है, 6 के इक्वल है, और ये 3 और 2 5, 5 आ गए इधर, तो 5 यानी कि 1 आ गया, सी की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। तो उनका रेशियो क्या बना, 3 2 1, यानी कि 6 बन गया, और टोटल 6000 हमारे पास टाइम वो था, टोटलिंग वो बन गया, तो 1000 आ गया, यानी कि एक रेशो की 1000 वैल्यू आ गई। तो इनका 3000 एक ही हो जाएगी, बी की 2000 हो जाएगी, और सी की 1000 हो जाएगी। ये ऑप्शन केवल इसमें है, बी में। तो आगे चलते हैं। A does a piece of work in 18 days. B can do 20% of more work than A. In how many days will do this work? देखो क्या कह रहा है, ए जो है 18 दिन में कर सकता है काम, जो लेकिन बी जो है वो 20% ज़्यादा करता है, 20% मोर वर्क देन 20% मोर वर्क देन ए। तो इसका मतलब क्या कह रहा है, ए है और बी है, यदि ये 5 करता है, 20% ये ज़्यादा करता है बी, यानी कि 6 है, ये चीज़ कह रहा है वो। और अब हमें शुरुआत में मैंने को आपको फॉर्मूला नहीं बताया था, लेकिन अब बता रहा हूँ मैं। देखो वर्क जो होता है, वर्क इक्वल टू होता है एफिशिएंसी इंटू में टाइम, एफिशिएंसी इंटू में टाइम, ये जो है एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी है कि भाई ये 5 करता है तो ये 6 करेगा, 20% वही तो चीज़ है। और टाइम कितना है, टाइम हमें बताया नहीं हुआ, लेकिन वर्क जो है, वर्क तो इक्वल होगा जब जब जो है टाइम देखो 18 डेज ही है, मतलब क्या नाम है, वर्क जो है 1 मिनट। हाँ टाइम तो दे रखा है, देखो ए का टाइम तो हमें पता है, ए का टाइम तो हमें पता है, ए का टाइम कितना हो गया। अब इसका जो वर्क आएगा, वो वर्क आएगा कितना आएगा, 90 यूनिट आ गया। 90 यूनिट इधर होगा, क्योंकि काम तो सेम है, दोनों का काम तो वही सेम कर रहे हैं, तो 90 यूनिट इधर होगा। तो इसका 90 आ गया, तो वर्क यहाँ पे 90 आ गया, और एफिशिएंसी नीचे चली जाएगी, टाइम हमारे पास आ जाएगा। एफिशिएंसी कितनी, 6 है, तो काट लो इसको, 6 कम 6, 6 पंजे 30, यानी कि 15 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। अब 41 में क्या कह रहा है, 12 मैन एंड 16 बॉयज, 12 मैन एंड 16 बॉयज कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। 13 मैन एंड 24 बॉयज कैन डू दिस वर्क इन 4 days। इन हाउ मैनी डेज 7 मैन एंड 10 बॉयज विल डू दिस वर्क। 1 मिनट में पहले चलो कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को तो कर ही लेते हैं। 12 मैन है, 12 मैन और 6, एंड का यहाँ पे और निकाला, एंड का ही याद रखना है। तो 12 मैन है प्लस 16 बॉयज हैं, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। 13 मैन एंड 24 बॉय कैन डू दिस वर्क इन 4 days, यानी कि इसी काम को इक्वल होगा फिर ये, तो 13 मैन हो जाएंगे प्लस में 24 बॉयज हो जाएंगे, इक्वल टू ये इसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं, इसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे एम की और बी की हम वैल्यू निकाल लेंगे। 12 पंजे 60 हो जाएगा, 16 पंजे 80 हो जाएगा, 16 पंजे 80 बी हो जाएगा, और 13 13 चौक 52, 52 एम हो जाएगा। और ये क्या है, 24, 24 है ना, 24 चौके 96 होता है, 24 चौके 96 बी। तो काट लो, यहाँ पे कितना आएगा, 8 एम आएगा, 8 एम इक्वल टू 16 बी। तो एम बाई बी इक्वल टू 16 इधर है और 8 इधर जाए, यानी कि 2:1 आ गया, 2:1 आ गया। तो ये क्या है, टू क्या है, 2:1 क्या है, ये एफिशिएंसी है, ये क्या है एफिशिएंसी, याद रखना ये एफिशिएंसी आई है अभी, कि मैन की एफिशिएंसी 2 है और इसकी 1 है। तो वही चीज़ इसने कहा कि इन हाउ मैनी डेज 7 मैन एंड 10 बॉयज विल डू दिस वर्क, इन हाउ मैनी डेज। पहले तो हमें वर्क निकालना पड़ेगा, वर्क निकाल लेंगे हम, यहाँ से एक वर्क निकाल लेंगे, या तो यहाँ से निकालो, या तो यहाँ से निकालो, देखिए या तो यहाँ से वर्क निकाल लो, या तो यहाँ, ये दोनों सेम आएंगे।
हमारे पास मैन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो रख दो इसमें, 12 दूनी 24 हो जाएगा, 12 दूनी यहाँ पे 2 रखूँगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 16 एकम 16 ही रहेगा, और इंटू में 5 है, तो इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा, 40 आएगा, गुणा में 5 हो जाएगा, यानी कि 200 यूनिट हमारा वर्क आ गया। ये वर्क आ गया तो अब बस ये पूछा उसने, अब हाउ मैनी डेज 7 मैन, 7 मैन कितना हो जाएगा, ये वर्क हमारा आ गया, तो 7 मैन, मैन की वैल्यू कितनी है, 2 है एफिशिएंसी, प्लस 10 बॉयज़, 10 बॉयज़, बॉयज़ की कितनी है, 1 है, और बस ये डे निकालना हमें अब, डे या फिर टाइम निकाल लो, तो वही चीज़ है। अब हमारा वर्क ये है, तो 7 दूनी 14 और 10 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 1 मिनट, 7 दूनी 14 और 10 कितना हो गया, 24 हो गया। जब 24 हो गया तो ये किस पे काटोगे अब इसको, 4 पे काटोगे, 4 पे काट लो, 4 छीक 24, 4 पंजे 20, तो यहाँ ये हो गया 25/3 हो गया, तो 3 3 अट्ठे 24, एक बच गया, ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ पे कन्फ्यूज हुए होंगे वर्क निकालने में, वर्क, ये तो वर्क निकालना है भाई, ये तो एफिशिएंसी और टाइम का चल रहा था फॉर्मूला, एफिशिएंसी और टाइम, एफिशिएंसी और टाइम। तो वर्क तो दोनों का सेम है, तो वर्क हम यहाँ से, या तो यहाँ से निकाल लो, या तो यहाँ से 200 यूनिट ही आएगा, जब ये 200 यूनिट आ गया तो ये टाइम निकाल दिया हमने। तो आज यहीं तक करेंगे, थैंक यू गाइज। आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है, थैंक यू।